और अब बात करेंगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की, जहां हर बयान, हर हमला एक बड़े युद्ध की आहट दे रहा है। पिछले कई दिनों से ये संघर्ष जारी है, जो फिलहाल खत्म होता नजर नहीं आ रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान के तेल भंडार पर है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेल के भंडार पर कब्जा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान ने सीधी चेतावनी दे दी है कि ना झुकेंगे और ना जीत के बिना जंग खत्म करेंगे। अगर जमीनी हमला हुआ तो अंजाम जमीनी होगा और ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। वहीं ट्रंप ने ईरान पर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने ईरान के तेल संसाधनों पर नियंत्रण करने की बात कही है। उनके ईरान के खार्ग द्वीप पर नियंत्रण लेने की योजना है। साथ ही यूरेनियम जब्त करने के लिए सैन्य अभियान पर भी विचार कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी हद तक जाएंगे ट्रंप। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना उनका लक्ष्य है। ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा है, अमेरिका ने ईरान के कई अहम टारगेट्स नष्ट कर दिए हैं। नष्ट किए गए टारगेट्स की तलाश अमेरिका को लंबे समय से थी। तो ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। और ईरान के संसदीय अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखने के बावजूद अमेरिका पर गुप्त रूप से जमीनी आक्रमण की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिकों के देश में प्रवेश करने पर ईरानी सेना जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिकी सेना को जला दिया जाएगा और अमेरिका के क्षेत्रीय सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। तो अमेरिका के दावों के बीच ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दी है। हमारे साथ अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स हैं, और अखिलेश सुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका, और आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावे कर रहे हैं और उस पर जो ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, किस तरह से देखते हैं पूरे घटनाक्रम को? रमा जी, सबसे जरूरी बात है जमीनी हकीकत को देखना जी। अगर हम उसकी तरफ देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाँ से शिप्स निकल रहे हैं, ऑयल टैंकर्स निकल रहे हैं, वो ईरान के पूरे कंट्रोल में है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो रीच नहीं हुआ। दूसरा, दावेबाजी हो रही है कि भाई हम आपके ऑयल के भंडार ले लेंगे, खर्ग आइलैंड में आएंगे। ये कहने में तो रमा जी बहुत आसान है, लेकिन अगर आप खर्ग आइलैंड की ज्योग्राफी देखें, वो एक बार वहाँ पर ट्रूप्स आ गए, उसके आसपास सारी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर ईरान के जो ट्रूप्स हैं वो पूरी तरह से डग इन हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और जब भी आप लैंडिंग करते हैं एक ऐसी जगह पे, या आप हेलीकॉप्टर्स के थ्रू करेंगे या आप एम्फीबियस ट्रूप्स को लेके आएंगे, वो बीच लैंडिंग करेंगे, बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसकी सक्सेस मुझे बहुत कम नज़र आती है कि आप इस तरह से खार्ग आइलैंड को ले सकते हैं। तो बातें करने में तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो नहीं हो पा रही। फिर बात करते हैं, ट्रम्प आज नहीं लेकिन पहले कहा था कि हम न्यूक्लियर जो मटेरियल है ईरान का, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि बम बना सकते हैं, कि हम उसको सीज कर लेंगे। अब उसको सीज करना, आप चाहे एयर स्पेशल ऑपरेशन से करेंगे, एयरबोर्न ट्रूप से करेंगे, तो वो सरप्राइज एलिमेंट उसमें नहीं है। ईरान को पता है इस चीज़ का। अगर युद्ध में आप जाते हैं तो आपको सरप्राइज एलिमेंट क्रिएट करना पड़ता है। तो एक तरह से इस वक्त रमाजी जो चल रहा है वो बयानबाजी चल रही है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रही है। और जैसे कि आपने कहा कि अभी भी हम एस्केलेशन पे हैं इस युद्ध के, कोई समाधान के करीब नहीं है, और इसलिए कोई अभी ब्रेक थ्रू हमें सामने नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अखिलेश, लगातार आप जो है इस पूरी स्थिति को फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ स्थिति देखते हैं खार्ग द्वीप पर? अब अमेरिका का जो ये एक बड़ा दावा है, किस वजह से है? और जिस तरह से अनेजा जी ने बताया है कि ये जो है साइकोलॉजिकल वारफेयर लगातार चल रही है, इसका असर क्या कुछ दिखाई देता है? क्या कुछ रणनीति जो है वो दिखाई दे रही है इसमें? देखिए, निश्चित तौर पे इस तरह के युद्ध में साइकोलॉजिकल वारफेयर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है पूरी रणनीति का, और उसी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन साथ साथ उनकी जो तैयारी है वो तैयारी भी है। जैसे देखिए, पिछले साल जब 12 दिनों का युद्ध चला था अमेरिका और ईरान के बीच में, उस युद्ध में भी उन्होंने दावा किया था कि पूरा जो न्यूक्लियर उनका एस्टेब्लिशमेंट है उसको उन्होंने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि उन्हीं के खुद उनकी संस्थाओं ने बताया कि नेस्तनाबूद नहीं हुआ है, और इसी की वजह से उनका तर्क था कि इसी की वजह से हमने दोबारा हमला किया है, 28 फरवरी को हमला किया, जिसमें कि एक उनका था कि रेजिम चेंज
रेजिम चेंज, अब उन्होंने दावा किया है कि रेजिम चेंज हो गया वहां, मतलब उनके सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे, तो उसको ये बोल रहे हैं कि रेजिम चेंज हो गया। और जो खास बात वो ये बोल रहे हैं कि 400 किलोग्राम जो प्रोसेस न्यूक्लियर मटेरियल है, वो प्रोसेस मटेरियल को लेने के लिए हम ये पूरी कवायद कर रहे हैं कि अब उसको हम वापस ले लेंगे। लेकिन देखिए रमा, इसके पैरेलल जो निगोशिएशन चल रहा है, भले ही पूरी तरह इसको निगोशिएशन कहें या नहीं कहें, लेकिन एक बातचीत चल रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री कल तुर्की और इजिप्ट और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ थे इस्लामाबाद में, और कुछ बातें हुई है। और निश्चित तौर पे उस बातों में जो संकेत है कि उसमें एक बात यह भी है कि जो है ईरान जो है अपना पूरा जो प्रोसेस्ड यूरेनियम है वो पूरी तरह लौटा है। याद होगा आपको कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार ऑफर किया था कि ईरान के पास वो जो प्रोसेस न्यूक्लियर मटेरियल है, वो न्यूक्लियर मटेरियल वो रूस को दे देगा ईरान, और आप इस पे समझौता कर लीजिए, जिसके लिए अमेरिका तैयार नहीं हुआ। तो मतलब ये है कि अमेरिका की पूरी रणनीति ये है कि वो प्रोसेस मटेरियल या तो समझौता से हासिल हो जाए, या अटैक के डर से हासिल हो जाए, या अटैक करके हासिल हो, किसी भी तरीके से उनकी ये रणनीति में शामिल है कि उस न्यूक्लियर मटेरियल को लेना है। अब देखना है कि देखिए उन्होंने खार्ग आइलैंड के बारे में कही है। खार्ग आइलैंड निश्चित तौर पे एक महत्वपूर्ण जगह है ईरान के लिए, क्योंकि उनका सबसे बड़ा तेल का भंडार वहां पे रहता है, बीच समुद्र के अंदर है वो। और वो उसी हार्मुज के पास भी है, तो हार्मुज के पास होने से उसका रणनीतिक महत्व उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन वो खार्ग आइलैंड जो है अमेरिका के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से देखिए पूरी जो डायरेक्टिव वारफेयर चल रहा है, और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी सेना को भी आसपास बढ़ा रहा है। जो उनका मरीन जिसको कहते हैं कि समुद्र के रास्ते से वो लैंड अटैक करेंगे, उन मरीन की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक संदेश भी देना होता है कि हम ये करने जा रहे हैं, आप तैयारी कीजिए। और ईरान अगर उस पर तैयार हो जाएगा कि हम ये शर्तें रख रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम हमले करेंगे। अब देखिए अमेरिका और ईरान के बीच की जो लड़ाई है, वो लड़ाई एक ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां की कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ, और फिर इजराइल उसमें पार्ट है, इजराइल ईरान के करीब है तो इजराइल है। उसके अलावा जो वेस्ट एशिया में जो अमेरिकी जो हेड बेसेज है, उन बेसेज पे ईरान ने अभी घोषणा की है कि अमेरिका के जो भी कमांडर या ऑफिशियल होंगे वेस्ट एशिया में मौजूद उन देशों के अंदर, उन सबको हम निशाना बनाएंगे। तो मतलब ये कि वो कोई युद्ध की न कोई नियम काम कर रहा है, न कोई कानून काम कर रहा है। दोनों एक दूसरे पर जैसे चाहे हमले कर रहे हैं। हमने देखा कि कुवैत में एक सेलिनेशन डिसैलिनेशन प्लांट है, उस प्लांट पे हमला किया ईरान ने। और बिल्कुल, एक प्रतिक्रिया अतुल जी की इस पर ले लेते हैं। प्लांट, अतुल जी, जिस तरह से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर उसके बाद लाल सागर, और लगातार अब ईरान ने जिस तरह की आशंका जताई है कि अमेरिका जो है वो जमीनी रणनीति भी एक तैयार कर रहा है, एक बड़ा सवाल ये उठ रहा था कि क्या अमेरिका जमीनी लड़ाई में जाएगा? क्या कुछ स्थिति वहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तैयारी एक तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है कि यूएस ट्रूप्स वहां पर पहुंचे भी हैं अभी, लेकिन 4000 के करीब मेरिन्स पहुंचे हैं। तो एक तरह से अगर आपको बड़ा एक तरह से स्ट्रेटेजिक विक्ट्री लेनी हो तो आपकी ये 5-6 हज़ार से बात बनेगी नहीं। आपको जब याद होगा, डंकर की लड़ाई थी, डी डे, वो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 की, वो 50 मील की कोस्ट लाइन थी, 1,60,000 ट्रूप्स उसमें लगा था, और फिर भी सफल नहीं हुए थे। तो मुझे लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक जरूर है, लेकिन जो आपके संवाददाता कह रहे थे, जो नेगोशिएशन ट्रैक है उसके ऊपर ये जो 400 किलो की बात हो रही है, अगर आप देखेंगे कि जब युद्ध होने से पहले, यानी कि फरवरी 28 से पहले, यही ऑफर ईरान ने थ्रू ओमानी मीडिएशन किया था कि भाई आप उसको थर्ड कंट्री में ले जा सकते हैं। और आपके संवाददाता ने ठीक कहा कि रूस ने भी ऑफर किया था कि हम उसको रख लेते हैं, या IAEA रख लेगी। तो इस बात पे ईरान उस पर एग्रीएबल था कि भाई ये हो सकता है। तो ये अब ब्रेक थ्रू हो सकता है, क्योंकि ट्रम्प साहब क्या कहेंगे, वो कहेंगे भी मैंने तो युद्ध जीत लिया है, क्योंकि जो ईरान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये एनरिच यूरेनियम, वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। वो तो पहले भी तैयार था, लेकिन एक एलिमेंट बन जाता है जिसको कहने का भी मैं जीत गया हूँ ये युद्ध। तो एक फेस सेविंग एक तरीका हो सकता है, और जमीन पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान इंसिस्ट कर रहा है कि उसकी सॉवरेनिटी हम रखेंगे, बिल्कुल, फिलहाल जो यानी कि ईरान एस्केलेशन है वो रखेगा। बढ़ता हुआ दिखाई ये दे बात रहा है। अतुल जी, सैंक्शंस लिफ्ट, बिल्कुल अतुल जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने सैंक्शंस के लिफ्ट। लिए। अखिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।